उस सोमदत्त से कहा कि भैया ये क्या है। सोमदत्त ने कहा कि मैं विद्या सिद्ध आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। ये जिनदत्त सेठ ने मुझे बताया, तो उसके लिए कहा कि मुझे भी बता दो। तो उसने कहा कि ऐसे पंच नमस्कार पढ़ के और एक एक सीके को काटना है। यदि तुम्हारे श्रद्धा में यानी कि श्रद्धा पक्की है तो ये तुम्हें विद्या सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो आप नीचे। उसने सोचा मरना तो है, क्योंकि कोतवाल पीछे घूम रहे हैं, अब ऐसे मरूं चाहे वैसे मरूं। और जा कर के कहा कि तुम मेरे लिए पानी लाओ और मैं विद्या सिद्ध करता हूँ। ऊपर पेड़ पर चढ़ता है और सीके पर बैठता है, एक ही बात कहता, भैया मैं तो चोर हूँ, बस मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। आणम ताणम सेठ वचन प्रमाणम, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। बस ये शब्द कहता है और कहकर एक साथ सभी सीके को काट देता है। यहाँ से विद्या सिद्ध हो जाती है। देखिए निसंकित इतना था कि यहाँ पर सोमदत्त ने कितने बार ऊपर नीचे किया तो विद्या सिद्ध नहीं हो पाई। और यहाँ पर अंजन ने मात्र आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम किया और विद्या सिद्ध हो गई। विद्या से ने पूछा कहाँ जाना चाहते, तो उन्होंने कहा जिनदत्त सेठ के पास जाना। जिनदत्त सेठ अकृत्यम चैत्यालय की वंदना कर रहे थे। वहाँ पर पहुँचते ही दोनों का मिलन होता है और जिनदत्त सेठ से मिलकर के सारी वार्तालाप होती है। वार्तालाप करने के बाद वह ललित नाम का चोर अंजन चोर है, जो कहता है कि आज आपके इस प्रसाद से मैंने इस विद्या को सिद्ध किया। अब हे गुरुदेव, आप मेरे गुरुदेव हैं, अब मुझे अंजन से निरंजन बना दो, अब मुझे शाश्वत विद्या को दे दो, केवल विद्या को दे दो। और वहीं पर आकृत्यम चैत्यालय की वंदना करते हो निसंकित श्रद्धा से भर जाता है। श्रद्धा रेगिस्तान में कमल खिला देती है। श्रद्धा रेगिस्तान में कमल खिला देती है। श्रद्धा झूठ के पहाड़ को भी हिला देती है। श्रद्धा झूठ के पहाड़ को भी हिला देती है। एक बार सच्ची या निसंकित होकर के श्रद्धा करके तो देखो बंधुओं, श्रद्धा मृतकों को भी जीवन दिला देती है। श्रद्धा मृतकों को भी जीवन दिला देती है। एक बार देखिए कि श्रद्धा क्या कहलाती है। अंजन से निरंजन प्रतिदिन पढ़ते हैं, प्रतिदिन लगभग सुनते हैं। आए दिन हर साधुओं के मुख से सुनते हैं कि अंजन निरंजन बन गया। मात्र एक बार नमोकार मंत्र शुद्ध भी नहीं पढ़ पाया, फिर भी वह अंजन से निरंजन बन गया। लेकिन आज हम देखिए 45 दिन के बाद दर्शन करना चालू कर दिए। जब से जन्म लिए, यदि जैन कुल में जन्म लिए तो 45 दिन के बाद तुम्हें मंदिर लाया जाता है। और जब भोजन चालू करते तो जीभ से लेकर के सारे जगह तुम्हें नमोकार मंत्र लिखाया जाता है। और जब बोलती ही खोलते हो तो तुम्हें नमोकार मंत्र रटा दिया जाता है। तो शायद तुम 2 साल से 3 साल से नमोकार मंत्र रटे हो, लेकिन जीवन में नहीं उतर पाया है। यदि जीवन में उतर गया, एक बार निसंकित भावों से आ गया, एक बार श्रद्धा पूर्वक आ गया, तो इस नमोकार मंत्र में इतनी ताकत है कि 35,000 देवता आपके कदमों में आ जाएंगे। एक आकाशगामिनी विद्या ही नहीं, जितने भी सिद्ध हुए तो इस नमोकार मंत्र के प्रभाव से ही हुए। तो ऐसे जब हमें देव शास्त्र गुरु पर विश्वास अटूट हो जाता है, जब हमारे निसंकित भाव आ जाते हैं, तब कभी हमारे लिए फल की प्राप्ति होती है। जैसे तिल में तेल छिपा होता है, जैसे दूध में घी छिपा होता है, जैसे बालपने में वृद्धपना छिपा होता है, और जैसे कहते हैं शक्कर में मिठासता छिपी होती है, उसी प्रकार से वाकई में यदि श्रद्धा पूर्वक भक्ति करो तो उसमें फल छिपा होता है। बस हमें
मंदिर तो आते हैं, लेकिन मंदिर आकर के फिर हमारे अंदर में संकित होते हैं, डर लगता है। इसलिए हमने जो जैसा कहता है हम वैसा करने लगते हैं। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास जैसे भाव बन जाते। एक बार एक व्यक्ति बनारस से पढ़ के आया। क्या? बनारस से पढ़ के आया, इतना पढ़ के आया, अर्थात बनारस में ये मत समझना कि पंडे अकेले पढ़ते हैं। जैन विश्वविद्यालय के साथ साथ जैन विद्यालय भी है। क्या? जैन विद्यालय भी है। तो जैन विद्यालयों से जब वो पढ़ के आया, अर्थात शाहाबाद महाविद्यालय भी है, अच्छे से अच्छी पढ़ाई होती है। बनारसी दास जी भी बनारस में ही पढ़े थे। तो वह व्यक्ति बनारस से पढ़ के आया और इतना पढ़ के आया, इतना पंडित बन के आया कि उसने इतनी सारी पुस्तकें कि लेके आया कि उसकी अटैची में नहीं बनी। तो वह किस में लेकर के आया? गधे पर लाद के लेके आया। किस पर लेके आया? किस पे लेके आए? गधे पे लाद के लेकर आया। और जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा तो वहाँ के जो विद्वान थे उन विद्वानों ने पूछा कि भैया तुम पास हो गए? तो वो कहता हाँ पास हो गए। तो मैं हो गया? तो कहते हाँ हो गया। उसने पूछा क्या हो गया? तो उसने कहा अरे मुझे सम्यक दर्शन हो गया। क्या कहा? उसने पूछा कि पास हो गए? तो वो कहता हाँ पास हो गए। और डिवीजन वाले पास हो गए। कितने? डिवीजन वाले पास हो गए। तो उन्होंने कहा हो गया? क्या हो गया? तो अरे मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो उसने कहा भाई क्या सबूत है कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया? लोग कहते तो हैं अरे मुझे तो हो गया, मुझे तो हो गया, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, और सब मिथ्या दृष्टि। जो जो कह रहे हैं, अरे जो मैं जो कर रहे हैं कि मैं सम्यक दृष्टि, तो तुम्हारे सम्यक दृष्टि का मुझे थर्मामीटर तो बताओ, क्या सबूत है? क्या सबूत है? तो आचार्य भगवंत ने कहा कि ये सबूत है, यदि सम्यक दृष्टि हो, निसंकित हो, तो तुम्हें 7 भाव यानी कि 7 प्रकार के भय नहीं होंगे। तुम्हें 7 प्रकार के भय नहीं होंगे, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें कहीं पर भी फेंक दिया जाएगा। 7 प्रकार के भय का मतलब क्या है? सप्त भया विमुक्का जम्मा तम्मा तू शंका, अर्थात जो निसंकित अंग वाला होता है उसके नियम से 7 प्रकार के भय नहीं होते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है तो फिर उसे किसी का डर नहीं लगता है, चाहे उसके सामने चोर आ जाए, चाहे उसके सामने सिपाही आ जाए, चाहे उसके सामने शेर आ जाए, चाहे उसके सामने बिल्ली आ जाए, चाहे उसके सामने कुत्ता आ जाए, और चाहे उसके सामने राक्षस आ जाए। अगर बच्चा माँ की गोद में होता तो निडर होता है। ऐसे ही यदि तू अपनी माँ की गोद में, जिनवाणी माँ की गोद में आ गया, यदि तू एक श्रद्धान की गोद में आ गया, तो तुझे डर नहीं होगा। जो 7 प्रकार के डर हैं तो समझ लेना तुझे अभी सम्यक दर्शन नहीं है। यदि तेरे पास प्रशम संवेग अनुकंपा नहीं है, कसायों को तू दबा नहीं पाता है, तो समझ लेना कि अभी तेरे पास सम्यक दर्शन नहीं है। तो पहले 7 प्रकार के भय समझ लो कि 7 प्रकार के भय कौन से हैं। तो पहला भय है कि इस लोक में, जो इस लोक का भय, अर्थात इस लोक का भय लोगों को रहता है, पता नहीं इस लोक में लोग मुझे पूछेंगे कि नहीं, मेरे बारे में क्या कहेंगे आदि। कितने प्रकार के इस लोक का भय होता। लोग क्या कहेंगे होता कि नहीं? लोग क्या कहेंगे? आधे से आधे काम नहीं, 90% जो काम होते हैं वे लोग क्या कहेंगे इसके लिए होते हैं।
इस लोक के लिए होते हैं। बस इस लोक में कोई कुछ कहे या नहीं कहे। वैसे जब जिंदा थे पिताजी तब एक गिलास पानी नहीं दिया, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए फोटो बनवा रहे हैं बड़ी से बड़ी, और शांति विधान कर रहे और दान कर रहे। बोलो कर रहे कि नहीं उसके नाम से? लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी लग गई। अर्थात इस लोक का भय है, लोगों का भय होने की वजह से तुम कर रहे हो। धर्म है ये नहीं कर रहे हो। यदि लोगों के भय से कर रहे, यदि दिखावा के लिए कर रहे हो तो समझ लेना तुम सम्यक दृष्टि नहीं हो। क्या सम्यक दृष्टि नहीं है? इसलिए सबसे पहले इस लोक का जो भय है तो पहला तुम्हारा, यदि इस लोक का भय है तो सम्यक दर्शन आपका थर्मामीटर जो कि आप जो मजबूती से कह रहे थे कि मुझे हो गया 100% हो गया, 100% हो गया, तो शायद आपका पहला प्रतिशत तो यहीं खिसक गया। क्या यदि तुम्हें इसी लोक का भय है तो फिर तुम समझ लेना सम्यक दृष्टि नहीं, पहला भय। दूसरा भय है परलोक का भय। किसका? दूसरा भय है परलोक का भय। मैं पर अर्थात उस गति में जाऊंगा तो पता नहीं मुझे क्या मिलेगा, गरीब रहूंगा, तिर्यंच बनूंगा, नरकी बनूंगा, क्या बनूंगा, मुझे कैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो अभी से जोड़ जोड़ करके पता नहीं। तो परलोक का भय क्या है? इसी चिंता में लगे हैं कि मेरा परलोक सुधर जाए, मेरा परलोक सुधर जाए। परलोक के लिए लगे हैं तो इस लोक को बिगाड़ रहे हैं। क्या? तो ऐसा एक भय परलोक का भय है। तीसरा भय वेदना का। तीसरा भय किसका है? वेदना का। कहीं मुझे क्या वेदना, अर्थात कहीं मुझे बीमारी ना आ जाए, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए, कहीं हमें वैसा ना हो जाए। अर्थात इसलिए दिन भर ठंडी लग रही है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं इसलिए कपड़े ओढ़ कर बैठ गए। गर्मी लग रही है तो एसी, कूलर, फ्रिज आदि बना कर बैठ गए, क्योंकि गर्मी, डर लग रहा अंदर से कि मुझे पीड़ा ना हो जाए, रोग ना हो जाए, बीमारी ना हो जाए। इसीलिए 90% लोग मैं काम करूँगा तो मुझे पीड़ा होगी, ऐसा करूँगा तो मुझे पीड़ा होगी, वेदना होगी। तो ये वेदना का भय बना के बैठ गए, अपने अंदर ऐसी धारणा बना के बैठ गए। तो एक ये वेदना का भय यदि आपके अंदर है तो उसके आप सम्यक दृष्टि नहीं। यदि तुमने साता जोड़ी तो साता आएगी, और असाता जोड़ी तो असाता आएगी। एक मरण का भय, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, कहीं मेरा मरण ना हो जाए, तो अपने विकल्प में लगे हैं, कहीं मैं मर नहीं जाऊं। तो भाई तुम के आयु कर्म को रोक सकते हो क्या? जितनी तुम्हारी आयु होगी मरना ही होगा, तुम कितना भी डरते रहो। लेकिन आज प्रत्येक प्राणी मरने का डर है। युधिष्ठिर ने जल देवी से पूछा, आश्चर्यों में आश्चर्य यदि है तो क्या है? आश्चर्यों में यदि आश्चर्य है तो क्या है? तो उसने कहा, आश्चर्यों में आश्चर्य ये है कि लोग प्रतिदिन मर रहे, फिर भी हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं कभी मरूं नहीं। प्रत्येक दिन लाश निकल रही है, प्रत्येक दिन एक्सीडेंट हो रहे, प्रत्येक दिन ये घटनाएं घट रही, फिर भी इस व्यक्ति के अंदर यही चीज बनी है कि मैं मरूं नहीं। एक बार एक कुंजड़ा कुंजड़िया, क्या एक बार एक कुंजड़ा कुंजड़िया दोनों आपस में पति पत्नी थे, दोनों लड़ते थे, प्रतिपल लड़ते थे। लड़ते लड़ते चारों तरफ बातें फैली थी, रोज लड़ते थे। एक दिन अचानक कुंजड़ा का मरण हो गया। क्या हो गया? कुंजड़े का मरण हो गया। लड़ते जरूर थे बाहर से, लेकिन अंदर से उतना ज़्यादा चाहते थे।
और एक बात भी ध्यान ना, लड़ाई वहीं या तो देश में होती है, राग में होती है। दो प्रकार की लड़ाई होती है। देश की लड़ाई जो होती है, द्वेष पूर्वक जो लड़ाई होती है, तो वह तो दूरियां करती है, मौन पूर्वक होती है, दूरियां बना देती है। आज जो भाई भाई में जो लड़ाई हो रही वो देश पूर्वक हो रही, इसलिए दूरियां बना रहा है, अर्थात घर घर छोड़ रहा है। लेकिन जो पहले जो लड़ाइयाँ यदि होती थी वो राग में हुआ करती थी, अपनत्व के कारण हुआ करती थी, इसलिए घर का घर नहीं छोड़ते थे और साथ में भी रहते थे, भले लड़ते थे। जहाँ चार बर्तन होते वहाँ तो खनकती है, यहाँ पर भी खनकन थी, लड़ते थे, लेकिन अचानक प्रेम भी उतना ही था। तो लोगों को तो यही मालूम था कि इन दोनों में इतना ही, जितना लड़ाईपन है उतना ही प्रेम है। इतने में कुंजड़ा का मरण हो गया। अब लोगों ने सोचा कुंजड़िया कैसे रह पाएगी, कुंजड़िया कैसे रह पाएगी। तो लोगों ने आकर के हमदर्दी दिखलाई, लोगों ने आकर के बहुत कहा, लेकिन कुंजड़िया के अंदर तो जो भाव था उसे मरण का कोई भाव नहीं था। और उसने कहा कि अरे जब उनको वो मरे तो कल मुझे भी मरना है, इसका क्या गम, क्या गम। तो उसे जैसे उस कुंजड़िया के शब्द सुने वहाँ के लोगों ने तो दंग रह गए। अरे देखिए भाव, नाम तो कुंजड़ा कुंजड़िया है, लेकिन इनको इतना रत्ती भी मरण का भय नहीं रहा। ऐसे ही यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, ये चिन्ह है, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो क्या मरने का भय, तुम्हारे लिए तो कोई थोड़ी सी भयभीत की वस्तु दिख जाए, कोई को मारते हुए दिख जाए, उतने में तुम क्या होते, रात भर डरते हो, रात भर नींद नहीं आई, ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या विचारों में आ जाते हो। ये सम्यक्त का लक्षण नहीं, ये घोर मिथ्यात्व का लक्षण है। तो विचार करना है अपन के लिए, यदि सम्यक दृष्टि हो, निशंकित रहो, क्या होगा, पर्याय ही तो जाएगी। एक बार ऐसी घटना घट गई, एक व्यक्ति की नई नई शादी हुई, क्या नई नई शादी हुई, और वह जहाज से आ रहा था और अचानक तूफान आ गया, जहाज डूबने लगी। जहाज जब डूबने लगी तो सब लोग प्रार्थना करने लगे भगवान से कि हे भगवान बचा लो बचा लो। इसकी नवीन शादी हुई थी, सजाएं थी, दुल्हन थी, और दुल्हन के कितने विचारों से भरी थी। यहाँ पर उसका पति जो था मस्त था, सब रो रहे थे, सब पे प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु को पुकार रहे थे, लेकिन वो मस्त अपने में धुन में था।